उत्तर प्रदेश में एक चौधरी रहते हैं। उनके पास करीब 4 भट्टे होते हैं और उन पर 2 से मजदूर काम करते हैं, जिसमें एक लड़की 12वीं पास होती है और वह नई नई काम करने के लिए आती है और उस लड़की का नाम रेखा होता है। वह बहुत ही सुंदर और खूबसूरत होती है और जितनी सुंदर होती है उतनी ही मेहनती होती है। पर जितने भी मजदूर काम करते हैं वो झारखंड की हैं। उनमें रेखा बहुत ही सुंदर लगती है। एक दिन चौधरी साहब का लड़का बाहर से आता है और उस लड़के की नज़र उस 12वीं पास लड़की के ऊपर पड़ती है तो वह उसका दीवाना हो जाता है और उसी के चक्कर में दिन रात लगा रहता है, उसी के ख्यालों में खोया रहता है सारे दिन और रात। बात रेखा के माँ बाप को पता चल जाती है तो वो बहुत टेंशन में हो जाते हैं, जैसे कि वह जानते हैं क्योंकि वह छोटे लोग हैं और बड़े लोगों के द्वारा ये हरकतें की जाती हैं तो निचले लोगों को दबा दिया जाता है। इस डर से, इस टेंशन से रेखा के माँ बाप बहुत परेशान थे। दोस्तों वो परेशान नहीं, फिलहाल ऐसा ही होता है, इस वजह से वो ज़्यादा परेशान थे। तो दोस्तों मैं आकाश यादव, यह कहानी बड़ी ही रोचक है और दिलचस्प भी कहानी है। दोस्तों जो चौधरी साहब होते हैं उनका नाम अशोक है और वो 4 भट्टों के मालिक हैं और करीब उन पर 400 बीघा ज़मीन है। उनका पूरे इलाके में माहौल सा बना था, लोग उनका सम्मान करते थे, उनकी समाज में इज्जत थी और उनके पास सब कुछ था। और उनके परिवार में 4 लोग थे, पति पत्नी और एक बेटा और एक बेटी। बेटा जो बीटेक की पढ़ाई कर रहा था और बेटी एमबीबीएस की तैयारी कर रही थी। बेटा बीटेक की पढ़ाई करने के बाद प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने के लिए चला गया था। वहाँ पर उसे करीब 20 से 25 हज़ार रुपये मिलते थे, लेकिन पिताजी कहते हैं कि बेटा तुम घर पे आ जाओ और घर पर ही अपना कारोबार संभालो और इसकी देखरेख करो। पिताजी की यह बात सुन के हर्ष बेटा अपने घर आ जाता है और अपने ही एक भट्टे के ऑफिस में काम करने लगता है और उसको धीरे धीरे करीब 2-4 दिन हो जाते हैं और वह रेगुलर वहाँ पर आने जाना शुरू कर देता है। एक दिन क्या होता है कि हर्ष जब अपने ऑफिस से निकलता है और भट्टे की ओर घूमने के लिए जाता है, तभी वहाँ पर उसे एक लड़की दिखती है। वह मिट्टी में खड़ी हुई थी और वहाँ पर पानी डाल रही थी और फावड़े से उस मिट्टी का मसाला बना रही थी। मिट्टी में सनी हुई थी और पसीना भी बह रहा था। उसको देख के हर्ष थोड़ी देर रुकता है और उस लड़की की ओर देखने लगता है। तो लड़की को देखता है, लड़की वाकई में बहुत खूबसूरत लग रही थी, जो वह रेखा होती है 12वीं पास वाली। तो उस लड़की को देख के हर्ष थोड़ी देर रुकने के बाद लड़की को देखने लगता है और लड़की अपने काम में व्यस्त थी। मिट्टी को लातों से खूंद रही थी जिससे ईंटा बनाई जाती है, उस प्रकार का मसाला तैयार कर रही थी और वह पसीने में तरबतर थी और तब भी वह अपनी मेहनत कर रही। पसीने की वजह से उसके चेहरे पर धूप अपना प्रकाश डाल रही थी और उसका चेहरा इस प्रकार से खिल रहा था। वाकई वह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन सूरज की किरणों ने उसके ऊपर अपना जाल डाल दिया और इतनी खूबसूरत लगने लगी। और यह सब देख के हर्ष को बहुत अच्छा लगा और लड़की को मन ही मन में पसंद करने लगा और मन में सोचने लगा ये कितनी खूबसूरत लड़की इस प्रकार का काम कर रही है। पास जाता है लड़की के तो लड़की सनी हुई थी, वहाँ से बाहर निकलती है और ज़मीन पर पड़ा अपना दुपट्टा उठाती है और उसको अपने शरीर पर डाल लेती है। और यह सब देख के हर्ष वहाँ से वापस चला आता है और हर्ष को मन ही मन में पसंद आने लगी थी। इधर एक दिन होता है और दूसरे ही दिन हर्ष सुबह जल्दी आ जाता है और लड़की वही काम करते हुए मिलती है जो पहले दिन कर रही थी। यह सब देखने के बाद जब लड़की के पास हर्ष आता है तो लड़की निकलती है उस गाले में से और अपने शरीर पर वह दुपट्टा फिर से डाल लेती है। ये सब करते करते उसे 2 दिन हो जाते हैं और हर्ष जब शाम को अपने घर आ जाता है तो उस लड़की का ही ख्याल उसके दिल में चलता रहता है। यह सब होने के बाद जब तीसरा दिन होता है तो हर्ष सुबह आता है और फिर घूमने के लिए निकलता है तो वो देखता है कि आज वो लड़की वहाँ नहीं दिखी। तो भट्टे के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है, कहता है कहीं यहाँ नहीं तो दूसरी जगह काम कर रही होगी।
लेकिन लड़की कहीं नहीं मिलती है। तो हर्ष सोचता है क्या पता आज काम पर नहीं आई हो। तो वह देखता है जाके पर वे लोग खाना अपना बनाते थे और रहते थे, वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर भी वह लड़की और उसके माँ बाप नहीं दिखते हैं। यह सब देखने के बाद हर्ष चुपचाप चला आता है और अपने ऑफिस के गद्दे पे आके गिर पड़ता है और अपनी एसी चालू करता है और थोड़ी देर सोचता है क्या पता वो लड़की यहाँ से चली तो नहीं गई। दिन 5वां दिन होता है लेकिन लड़की नहीं आती है। जब करीब 8 दिन हो जाते हैं, 8वें दिन लड़की दिखती है तो वह पूछता है तुम कहाँ गई थी। लड़की कहती है कहीं नहीं, मैं यहीं पर थी। लेकिन हर्ष कहता है नहीं, तुम आपको 2-4 दिन से डेली देखता हूँ, आप यहाँ पर ही नहीं। तो लड़की कहती है नहीं, मैं यहीं पर थी। हर्ष अपने ऑफिस में चला आता है, तभी उसको थोड़ा काम आ जाता है तो वह काम के सिलसिले में अपनी बहन के घर आ जाता है, यानी कि जहाँ बहन पढ़ाई कर रही थी उसके पास चला जाता है। लेकिन दोस्तों इधर दोनों तरफ से प्यार था, उधर वो लड़की भी हर्ष को चाहने लगी थी और हर्ष भी उस लड़की को चाहता था। इधर 2-4 दिन हो जाते हैं। जब हर्ष अपनी बहन के यहाँ से दोबारा ऑफिस में आता है तो और उस लड़की को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है और वह लड़की भी देखती है तो बहुत खुश हो जाती है। धीरे धीरे वो पास में आ जाते हैं दोनों लोग। पास में आने के बाद वो इस कदर से उसमें गले मिल जाते हैं, करीब थोड़ी बहुत देर नहीं, करीब 1-2 मिनट गले ही लगे रहते हैं और वहीं पर गिर जाते हैं। यह सब हो रहा था तभी इधर उस लड़की की माँ का काम करने का समय आ जाता है। लड़की की माँ आ जाती है और लड़की की माँ दोनों को एक साथ लेटे हुए देख लेती है। उसकी माँ प्रकार की आवाज़ करती है जैसे कि ये लोग आपस में से दूर हट जाएं और इन्हें पता चल जाए कोई आने वाला है। इस प्रकार से आवाज़ होती है तो दोनों लोग अलग हट जाते हैं जैसे कि उन्हें किसी ने देखा ही नहीं। लेकिन यह सब उसकी माँ ने देख लिया था। लड़की की माँ ने यह सब देखने के बाद शाम को लड़की और उसके पिता एक साथ खाना खाने के लिए बैठते हैं। तब उसकी माँ उस लड़की से कहती है कि आप इन लोगों को नहीं जानती, यदि आपने इनके साथ कोई अपना संबंध बनाया तो ये लोग हम लोगों को जिंदा जला देंगे और इस भट्टे में ही दफना देंगे। यह बात सुन के वह लड़की भी हैरान हो गई क्योंकि सोचती है कि ये बड़े लोग हैं और हम छोटे लोग हैं, तो क्या हम दोनों लोगों का संबंध हो सकता है। यह सोच के वह लड़की शाम को सो जाती है। इधर दूसरे दिन सुबह हर्ष सुबह मार्केट जाता है और उस लड़की के लिए थोड़ा सामान, कपड़ा और खाने पीने का सामान लेके आता है। लड़की के करीब जाता है तो लड़की हर्ष से बोलती ही नहीं है। तो हर्ष कहता है क्या बात है, नाराज़ हो मुझसे, क्या नाराज़ हो। लड़की कहती है नहीं कोई बात नहीं, नाराज़ नहीं हूँ। फिर हर्ष कहता है क्या बात है, बोलती क्यों नहीं। हम और आप जो कुछ सोच रहे हैं वो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि आप बड़े घर से हो और हम आपके ही यहाँ मजदूरी कर रहे हैं। मैं हर्ष कहता है इसमें बड़ा छोटा क्या होता है, प्यार तो अमीर और गरीबी नहीं देखता है। यह बात कह के हर्ष उस बात को टाल देता है और कहता है कि लो मैं आपके लिए बाज़ार से सामान लेके आया हूँ, ये अपने घर ले जाना। लड़का ज़्यादा ज़बरदस्ती करे तो वह लड़की उस सामान को ले लेती है, उसे अपने घर पे लाके रख देती है। इधर हर्ष जब शाम को अपने घर जाता है और अपने पिता से कहता है कि मैं अब शादी करूँगा, तो हर्ष के पिता कहते हैं हाँ आप शादी कर लो, शादी करने के लिए क्या मना है, शादी करने का टाइम भी हो गया है, आपकी उम्र भी हो गई है, शादी कर लो। तुमने कहीं लड़की देखी है। तो वह हर्ष तभी लड़का कहता है कि हाँ मैंने लड़की देखी है। तो वो पिता कहते हैं कैसी है लड़की। लड़का कहता है कि कम पढ़ी लिखी है। वो कहते हैं कि मैंने तुमको बीटेक इसीलिए कराई है कि कम पढ़ी लिखी लड़की को पसंद किया। नहीं पिताजी, वो लड़की इतनी पढ़ी है, उससे ज़्यादा जानती है, यानी कि वो 12वीं पास है और उससे भी ज़्यादा उसे नॉलेज है। पिता कहते हैं हाँ वो कहाँ रहती है, मैं बता तो दूंगा, आप नाराज़ तो नहीं होगे। पिता कहते हैं नहीं आप बताओ। यह बात लड़के की माँ भी सुन रही थी तो पूछती है हाँ कहाँ लड़की देखी है। वह कहता है कि अपने ही भट्टे पर काम करती है। यह बात सुनकर माँ कहती है कि
मैं तेरी शादी क्या भट्टे वाली से करूँगी? मैंने इसीलिए तुझे बाहर पढ़ने के लिए भेजा था, बाहर तुझे कोई लड़की पसंद नहीं आई? बात सुन के लड़का उदास हो जाता है, लेकिन पिता उस बात को समझते हैं और पिता तुरंत ही भट्टे के मुनीम को बुलाते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ 12वीं पास कौन सी लड़की काम करती है, उसको शाम को हमारे घर बुलाना। यह बात तो सुन के मुनीम भी परेशान हो जाता है कि क्या हो गया। इधर शाम होती है, तब मुनीम उस लड़की के घर जाते हैं और लड़की के पिता से कहते हैं तुम्हें साहब ने बुलाया है। यह बात तो सुनकर लड़की के माँ बाप परेशान हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि कहीं चौधरी साहब हम लोगों को मार न दें। इस डर से मुनीम से कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, हम यहीं से अभी अपने घर चले जाएंगे, कहीं बाहर चले जाएंगे, हमें चौधरी के पास मत ले चलो। लेकिन मुनीम कहते हैं कि नहीं होगा, मैं भी तो हूँ, मुझसे भी तो कहेंगे तुम मुनीम हो और ये सब होने दिया, आप चलो, आप परेशान मत हो। तो इधर शाम हो जाती है, करीब 9-10 बज जाते हैं। मुनीब उस लड़की के माँ बाप को लेके चौधरी के पास ले जाते हैं। तभी उस लड़की की माँ चौधरी के पैरों पर गिर जाती है और कहती है हमारी लड़की से गलती हो गई, हम यहाँ नहीं रहेंगे, आप बताओ तो हम अभी ही चले जाएं। यह बात सुनकर चौधरी अशोक कहते हैं कि नहीं, ये सब कुछ नहीं, मैं इन दोनों से पूछना चाहता हूँ कुछ। अभी चौधरी उस लड़की से पूछते हैं ये सब क्या है? तो वह लड़की बोलती है कि नहीं, मेरी ही गलती थी, मैं ही इनको डुबाया था और प्रेम जाल में फंसाया था। जब यह बात लड़का सुनता है तो लड़का कहता है नहीं पिताजी, ये गलत कह रही है, ये लड़की मुझे ही पसंद आई थी, मैंने ही इस लड़की के पास जाके इससे बात की थी। तो यह बात सुनकर पिता कहते हैं अच्छा ये बात है, तो तुम दोनों अपने प्यार में विश्वास रखते हो? तो लड़का और लड़की कहती है हाँ, मैं अपने प्यार में विश्वास रखता हूँ। लड़की भी कहती है हाँ, मैं अपने प्यार में विश्वास रखती हूँ, हम दोनों प्यार करते हैं। यह बात सुनकर अशोक बाबू ने कहा कि हम आप लोगों की शादी करा देंगे। इधर यह बात सुनकर लड़की के पिता और माँ ज़मीन पर बैठ जाते हैं। तभी अशोक बाबू कहते हैं कि नहीं, अब तुम हमारे समधी बन चुके, तो आप ज़मीन पर नहीं, आप सोफे पर बैठिए। यह बात सुनकर लड़की के माँ बाप को विश्वास नहीं हो रहा था, सोच रहे थे कहीं हमारे साथ गलत ना हो जाए। जब चौधरी अशोक बाबू अपने मुनीम से कहते हैं कि शादी का प्रोग्राम बनाया जाए, हम इन दोनों की शादी करा देंगे, ये दोनों खुश हैं तो हम भी खुश हैं, हमारे पास ज़मीन दौलत औलत सब कुछ है, बस हमको प्यार ही चाहिए। हमारा उद्देश्य ये है कि हमें एक अच्छा परिवार मिले, हमारा बेटा खुश है तो हम भी खुश हैं। यह बात सुनकर मुनीम ने भी शादी की तैयारी करा दी और उन दोनों की शादी करा दी। तो दोस्तों देखा, हर एक बड़े लोग खराब नहीं होते हैं, कुछ ही होते हैं जो गलत काम करते हैं। समाज में अच्छे भी लोग हैं, जिससे कि बुरे लोग होते हैं उनमें अच्छे लोगों की छवि बिगड़ जाती है। तो दोस्तों यह वीडियो कैसी लगी आप बताना, यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। मिलेंगे इसी प्रकार की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू दोस्तों।